बालूमाथ के लोग यह कह रहे हैं कि हमारे जो भी नेताजी यहाँ चुन करके सदन के अंदर जाते हैं वो कहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो रहा है, सड़कें आपकी बन रही है, आपके लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जा रही है, आपके यहाँ पर सुविधाओं से लैस आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, अस्पताल बनाया जा रहा है, बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय महाविद्यालय बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम जो चीजें हैं यहाँ के लोगों के अनुसार वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सड़कों की हम बात करें तो सड़क आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सड़क है या फिर गड्ढा है। इससे यह पता चल जाता है कि जो यहाँ के नेताजी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ की जनता से कितना दूर है। केवल उनके वादे जो हैं वो राजनीतिक मंचों तक ही जो है वो सीमित रह जाता है। वो केवल यहाँ के लोगों को उम्मीदों देने का ही काम करते हैं, धरातल पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। हालांकि यहाँ के लोगों की अपनी पीड़ा है और ये जो क्षेत्र है बालूमाथ का क्षेत्र या कोयले से भरा हुआ क्षेत्र है, सीसीएल का कई एक ऐसे कोयले का यहाँ पर खनन चल रहा है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में विकास का जो पैमाना होना चाहिए था वो अब तक जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दूं कि यह जो बालूमाथ प्रखंड है झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर की दूरी पर लातेहार जिला है और लातेहार जिला का यह प्रखंड है, लातेहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता मोहम्मद इमरान है, सीधे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इमरान जी, यहाँ की जो आवाम है वो सीधे तौर पे यह कह रही है कि हम लोग त्राहिमाम हैं, सड़कों की हालात बस वादों तक ही सीमित है, पता ही नहीं चलता है कि सड़क है कि गड्ढा है, और नेताजी जो वादा करते हैं वो वादा शायद राजनीतिक मंचों तक ही सीमित रह जाता है। बात विकास की है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये दूसरी पारी है और हमारे राज्य के मुखिया काफ़ी चिंतित है। वो चाहते हैं कि गांव से जुड़े हुए जितने भी सड़कें हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके घरों तक सुविधा के अनुसार पहुँच हो, ताकि वे अपने घर से गाड़ी से अस्पताल, गाड़ी से स्कूल, गाड़ी से बाज़ार पहुँच सके। लेकिन मन में एक पीड़ा है कि आज लातेहार विधानसभा से हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक क्षणिक वोट से पीछे रह गए और ये पीड़ा आज एक जख्म बन के हम लोगों के बीच में टीस मार रही है। हम अपनी परेशानी कह तो सक रहे हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी मेरी मुलाकात कल लातेहार के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त दोनों से मेरी इस मुद्दे पे बात भी हुई है कि बालूमाथ में करोड़ों रुपयों का डीएमएफटी फंड है, हमारे यहाँ सुविधा की कमी है, हमारे यहाँ समुचित रूप से सुविधा मिलना चाहिए। हमारा पैसा मनिका चल जा रहा, हमारा पैसा बरवाडी चल जा रहा। हमारे ज़िले के लोग हैं, मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ, उनके क्षेत्र में भी काम हो, लेकिन बालूमाथ का जो पैसा है, सीएसआर फंड का पैसा है या और भी पैसा है, राजस्व का पैसा है, डीएमएफटी फंड का पैसा है, तो बालूमाथ काफ़ी बड़ी आबादी है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कोलवरी मगध कोल परियोजना यहाँ पर है। यहाँ पर विकास होना चाहिए। हमारे राज्य के मुखिया भी चिंतित हैं, लेकिन कुछ अभाव है। मैं आगे चलकर उन बातों पर भी प्रकाश डालूंगा। इमरान जी, मगध जब कोल परियोजना 2014 में इस क्षेत्र में लग रहा था तो लोगों ने एक उम्मीद देखा, एक नए सूर्य की रोशनी उनके जीवन में आई। 11 साल परियोजना को लगे हुए हो गया है, लेकिन आज यहाँ की जनता से जब हम बातचीत कर रहे थे, जब उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जीवन में कितना बदलाव आया है, तो वो
एक लाइन एकदम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि चिराग तो है और उस चिराग के तले अंधेरे की जिंदगी हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, डर दहशत के साये में हम लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वो कड़वी सच्चाई जो अपना दर्द को यहाँ की आवाम बता रही है। सही बात है, दिया तले अंधेरा है। मैं मानता हूँ इस बात को। कतिपय इसको बोलने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं दो दो बार मगध कोल परियोजना के जीएम से खुद मिल चुका हूँ। मैं राज्य सरकार को पत्राचार कर चुका हूँ। मैं इनसे पहले जो भी उपायुक्त रहे उनसे भी पत्राचार कर चुका हूँ कि सीएसआर फंड के तहत यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, इनको कम से कम हेल्थ के इशूज़ में, शिक्षा के इशूज़ में यहाँ पर एक अच्छा स्कूल दे, एक अच्छा हॉस्पिटल दे। लेकिन ये लोग सिर्फ कन्नी काटते हैं और पेन पेपर पे दिखाते हैं कि हम सीएसआर का फंड खर्च कर रहे हैं। ये क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ रेल है, लेकिन ये रेल का इस्तेमाल हमारे यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की भूल है। जब यहाँ से कोयला जाने के लिए रेल है, यहाँ पे बोला जाता है कि ये कोल इंडिया का पैसा लग के यहाँ पे रेल बना है, तो फिर यात्रियों के लिए यहाँ से रांची जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, चूँकि रेल जो चालन होता है वो उनके अंडर होता है। मैं अपने मुख्यमंत्री को भी 2 बार इसमें पत्राचार किया हूँ कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन दिया जाए। सीएसआर के तहत यहाँ पे बहुत सारी कोल परियोजनाएं हैं, तुबेद कोल परियोजना है, मगध कोल परियोजना है, लेकिन कोई भी कार्य जमीन पे नहीं दिख रहा है। आने वाला दिन में यहाँ की जनता बिगुल फूकेगी और हल्ला बोल कौलगुलान करेगी, तब कंपनियों को होश आएगा। यहाँ की आवाम की एक दर्द है, एक पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 21 के अनुसार हमें जीने के अधिकार तो मिल गया, अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जब हम आंदोलन करते हैं, तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है, हमें नक्सलवाद का मेरे पीछे मुहर लगा दिया जाता है और ऐसे तमाम धाराएं लगा दी जाती है और हमें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ऐसे में आखिरकार इस लोकतांत्रिक देश में जो संविधान के तहत देश चलता है, जब जनता के साथ, आवाम के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और उनकी जो दर्द, उनकी जो पीड़ा है, उसको लेकर के आप। हमारे देश का इतिहास रहा है, जो भी अगुआ सामने आता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन इसको सोच करके लोग आगे नहीं आए, समाज को सही दिशा देने के लिए प्रयास ना करें, तो फिर हमारा राजनीति करना, हम जैसे लोगों को आगे नहीं आने डरना, ये कोई माने नहीं रखता। ये समस्याएं आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप आगे आइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन समाज आपका है, लोग आपके हैं, क्षेत्र आपका है, तो आपको आगे आना होगा और जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोच करके, इसी सोच के साथ हर इंसान को पहल करने की आवश्यकता है, तभी हमारा क्षेत्र बदलेगा, हमारा गांव बदलेगा, हमारा देश बदलेगा, हमारा राज्य बदलेगा। लेकिन जिस तरह से डराया जाता है, जिस तरह से उन्हें धमकाया जाता है, मान लीजिए किसी का बच्चा है, अगर उसको नक्सलवाद बता करके किसी संगठन से जोड़ करके उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो फिर वो तो जेल जाएंगे ही, लेकिन वो परिवार या उन परिवार के बच्चों का जो है वो परवरिश कैसे होगा। देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता। समस्याएं आएंगी जाएंगी, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आपको उग्रवादी बता दिया जाए या जो भी चीज़ परेशानी में आपको डाला जाए, लेकिन समाज के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो सही दिशा देने का काम करता है, कल लोग उसी को पहचानते हैं कि हाँ, हमारे राज्य के इतिहास के बदलने के लिए ये अगुआ खड़ा हुए थे। आज हमारे इस राज्य में बाबा दुष्म गुरु नहीं है, लेकिन आज उनको एक प्रहरी के रूप में लोग याद करते हैं और मैं भी उनको
अपना आदर्श मानता हूँ कि उन्होंने कितना मुश्किल परिस्थिति में, जब मुझे नेमरा जाने का मौका मिला तो मैं यही देखा कि कितना मुश्किल परिस्थिति में इन्होंने संघर्ष किया, आवाज़ झारखंड को उन्होंने पहचान दिलाया। मैं बार बार उनको नमन करना चाहूँगा। किसी गांव के विकास को अगर देखना है तो लोग कहते हैं कि वहां पर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस गांव तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, वो देखना चाहिए। लोगों की समस्याएं देखना चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं में आप भी जानते हैं कि बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अगर इस बालूमाथ प्रखंड की बात करूं तो स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरीके से, क्या यहाँ पर कोई बेहतर स्वास्थ्य केंद्र है जिससे इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ पर सुविधा मिल पाता है, उन लोगों की जो है वहाँ पर बेहतर इलाज हो पाता दिक्कत है, समस्याएं बहुत सारी है। नया अस्पताल निर्माण का कार्य चल रहा है। हम लोग भी उनके ऊपर, जो ठेकेदार है उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ मसला आ रहा है, पैसा उनको शायद पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ कोष में पैसे की कमी है राज्य सरकार के पास। हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास काफ़ी मात्रा में बचा हुआ है। बार बार हमारे राज्य के मुखिया डिमांड भी कर रहे हैं और इसके चलते बहुत सारी समस्याएं खड़ी है। आगे समाधान निकाला जा रहा है इसके लिए। है। इमरान जी, सवाल ये है कि ठीक है, नए कंस्ट्रक्शन तो बन रहा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी लोग कहाँ इलाज कराना जा रहे हैं? कैसे यहाँ के लोगों की जो है वो इलाज हो पा रहा है? क्या कोई है वैसा केंद्र, या फिर जो है वो रास्ते पर ही जो है लोगों का इलाज हो रहा है, या फिर उन्हें रांची जाना पड़ रहा है, लातेहार जाना पड़ रहा है, चतरा जाना पड़ रहा है? क्या है वर्तमान परिस्थिति यहाँ की? स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर इलाज हो रही है। हम आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, हाईवा परिचालन है, हम लोग जाते हैं, देखते हैं। जो सुविधा यहाँ से मिल पाती है हम लोग उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं, और अन्यथा फिर उन्हें रिम्स भी रेफ़र किया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग वहाँ भी प्रयास करते हैं कि जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के उनको लाभ मिले, और कोशिश करते हैं, मिलता भी है लोगों को लाभ। बालूमाथ की जनता का एक सवाल है, वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डर के साए में जीते हैं। जिस तरह से हाईवा तेज रफ्तार में चलती है कोयला लेकर के, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब हमारे लोगों की जान चली जाएगी, ये कोई नहीं जानता। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है और कब इसका निवारण होगा? देखिए, ऐसी बात है कि हमारे यहाँ कोयला की प्रचुर मात्रा है। देश के कोने कोने में हमारे यहाँ से कोयला का सप्लाई होता है, और उसी कोयला से पूरा भारत देश जगमग हो रहा है। इवन कि यहाँ के कोयला गोड्डा प्लांट में जाता है जो अडानी का है, और वहाँ से बांग्लादेश रोशन हो रहा है। तो समस्याएं तो आएंगी ही। मैं भी कभी कभी देख के दंग रह जाता हूँ कि रोड पर तेज़ रफ्तार हाईवा चलती है और किसी बेजान की मौत हो जाती है। मैं भी चाहता हूँ, पीड़ा है कि उसके लिए भी मालवाहक गाड़ी के लिए एक बाईपास बालूमाथ में हो, ताकि इस समस्या पे बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ विराम लगाया जा सके। मैं इसके लिए भी अपने राज्य सरकार के, अपने मुखिया को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बालूमाथ में बाईपास की व्यवस्था कराया जाए। झारखंड की अगुआ सरकार हमेशा एक बात की दम भरती है, वो कहती है कि जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं या फिर सरकारी जो एजेंसियां हैं, जिस क्षेत्र में भी वो उद्योग लगा रही है, जिस क्षेत्र में भी खनन हो रहा है, वहाँ पर स्थानीय लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को 75% जो है वो प्राथमिकता के तौर पर उन्हें नौकरी रोजगार से उन्हें जोड़ना होगा। बालूमाथ में जो कोयले का खनन हो रहा है, ठेका हो, पट्टा हो, नौकरी हो, क्या यहाँ के लोगों को उन चीज़ों पर मुकम्मल किया गया है? क्या हेमंत सोरेन की बातों को कंपनी के लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है, या फिर अनदेखी किया है? क्या है हकीकत? देखिए, हकीकत तो कुछ और है। पेन पेपर में कंपनियां दिखा रही है। राज्य के मुखिया का मेरा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन कंपनियां गलत डेटा दे रही है। निश्चित तौर पर गद्दारी कर रही हैं कंपनियां। तो आखिरकार
कैसे इसका भरपाई होगा? आए दिन बालूमाथ के लोग जो हैं वो एक बॉडी को देखते हैं जो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, बनारस से आता है, बेंगलोर से आता है, तो आखिरकार इसका जिम्मा कौन लेगा? हमारे राज्य के मुखिया का प्रयास है 75% स्थानीय को रोजगार देने का। तो इसके लिए वो तो बिल्कुल फूक चुके हैं, लेकिन हम सबों को भी आगे बढ़ना है और स्थिति से अवगत करानी हमारी भी जिम्मेवारी है। हम सभी लोग अगर जागरूक होंगे तो अवश्य हमारे क्षेत्र में भी जो कंपनियां उल्टा सीधा डेटा राज्य सरकार को दे रही है वो उसमें कैलकुलेशन निकाला जाएगा और सही कार्य किया जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम लोग देश के अंदर देखते हैं तो धर्म की राजनीति जो है वो अपने सातवें उफान पर है। कहीं पर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो कहीं पर आदिवासी ईसाई किया जा रहा है। ऐसे में देश का जो माहौल है, देश के जो युवा हैं, वो किस ओर जा रहे हैं? क्या कह रहा है सभी चीजें? देखिए, असलियत कुछ और है। सुबह जब हम उठते हैं तो हर एक दूसरे से, मैं तो पढ़ा हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हर एक दूसरे से सुबह से शाम तक, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन ये जहर घोला जा रहा है। तो कुछ केंद्र सरकार यहाँ पर जो आज सत्ता में आई है वो इस विचार से चल रही है और इसमें सफलता भी पाई है। ये चीज़ हमारे देश के लिए जहर है। इस पे हम सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो जहर बोया जा रहा है उससे हम लोग निजात कैसे लें? बालूमाथ में अपने नज़रिए से क्या क्या समस्या जो है आप देख पाते हैं? मालूमात में जो समस्या है वो एक अच्छे हॉस्पिटल की कमी है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ, मैं भी उस चीज़ को देख रहा हूँ। यहाँ एक अच्छे क्लास का स्कूल नहीं है और करोड़ों रुपया राजस्व की वसूली यहाँ से हो रही है, माइनिंग हो रहा है। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पहल करें और बालूमाथ के विकास के लिए कार्य करें। झारखंड की वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और 25 वर्ष की जो यात्रा झारखंड की रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? 1 वर्ष का कार्यकाल अभी तो आपको देखने को मिला होगा 28 तारीख को, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए 1 वर्ष हुआ। करीब 9,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। ये झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार है और हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी ऊर्जावान हैं और चिंतित है युवाओं के लिए। प्रयासरत हैं वो कि हम जितना जल्दी से जल्दी काफ़ी लोगों को रोजगार दे सके। आज न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि CGL का भी क्लियर हो चुका है, उनकी भी नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। हेमंत सोरेन को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे बतौर इस राज्य के नागरिक, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के? झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो मैं हूँ ही, वो मेरे खून में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं झारखंड का नागरिक भी हूँ। तो अभी तक मैं अपने मुख्यमंत्री को 100 में से 90 नंबर देना चाहूँगा। 10 नंबर कम क्यों? कुछ उनके साथ भी असुविधा है, वो उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। 100 में 100 मिलेगा। काम करने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। तो आप मोहम्मद इमरान को सुन रहे थे। झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा हो या फिर बालूमाथ क्षेत्र की विकास, यहाँ के युवाओं की बात, इन तमाम मुद्दों पर मुखरता से इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों को मिल करके इस राज्य और इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई ऐसी ठोस योजना नीति बनानी चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, और जिस उद्देश्य से
हमारा यह राज्य 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ, उनके सपनों पर यह राज्य खरा उतर सके। तो लगातार ऐसे शख्सियतों से, ऐसे ऊर्जावान समाज के नौजवानों से हम आपको मिलाते रहेंगे और 25 वर्ष के अस्तित्व पर और उनके क्षेत्र के विकास पर और विशेष करके जो उनके क्षेत्र के मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगे, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए ग्राम सभा टीवी। नमस्कार।